हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट पवन दूतिका। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब इस पवन दूतिका चैप्टर के पहले पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं कि यह जो पवन दूतिका चैप्टर है यह सामान्य हिंदी के लिए पहला चैप्टर होता है और साहित्यिक हिंदी के लिए ये जो पवन दूतिका है यह तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब इस पवन दूतिका के पहले पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे और इसी तरीके से एक वीडियो में हम सब एक वीडियो में एक पद्यांश को हल करना सीखेंगे। ठीक है, हम सब एक एक शब्द सीखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे और स्टूडेंट इसका संदर्भ व्याख्या पूरा सीखेंगे। इस पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है स्टूडेंट, वो भी इस वीडियो में मैं आप सभी को हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पद्यांश है कई सालों में पूछा गया है, जैसे 2019, 22, 23, 24, 25 यानी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस पूरे पद्यांश का एक एक शब्द के अर्थ के साथ इसका व्याख्या करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी का स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सबसे पहले पद्यांश दिया गया है। यहाँ पर देखिए पद्यांश में क्या करा है कि बैठी खिन्ना एक दिवसवे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प की सदगंध को ले, और प्रातः वाली शुभ उपवन इसी काल बतायनों से। आगे यहाँ पर है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कल सुइत इस काल की क्रूरता से। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए आपके यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है। ये जो पद्यांश है स्टूडेंट आप सभी का, इसके जो लेखक हैं मैं बात करूँ तो इसके जो लेखक यानी रचयिता है स्टूडेंट वो है आप सभी के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को छोड़कर जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर जो राधा जी होती हैं वो अपना संदेश, अपने दुख की पीड़ा एक अपनी दूती जो है वो पवन को बनाती हैं, यानी जो हवा है उसको यहाँ पर अपनी दूत बनाती हैं और उसी के माध्यम से अपना जो संदेश है वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाती हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू में यहाँ पर लिखा गया है कि बैठी खिन्ना एक दिवसवे। बैठी माने बैठी है, खिन्ना माने दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने राधा जी, गेह में यानी घर में, थी अकेली माने अकेली थी, आके आंसू माने आके आंसू, दृग युगल माने दोनों नेत्रों में, थे धरा को भिगोते यानी धरा को भिगो रहे थे, आई धीरे इस सदन में यानी आई माने आई, धीरे माने धीरे से, इस सदन माने मतलब उनके घर में, पुष्प की सदगंध को ले यानी पुष्प की सुंदर सुगंधित को लेकर, प्रातः वाली माने सुबह सुबह वाली, सु उपवन माने सुंदर बहने वाली हवा, इसी काल वातायनों से माने इसी काल मतलब इसी समय, वातायनों मतलब खिड़कियों से। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि संतापों को यानी दुखों को, विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता देख यानी बढ़ता देख के, दुखिता मतलब दुखी हो जाती हैं, धीरे बोली यानी धीरे से बोलती हैं, स दुख माने दुख के साथ, उससे यानी पवन से, श्रीमती राधिकायो यानी श्रीमती राधिका जी की प्यारी प्रातः माने प्यारी प्रातः, पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से। इस शब्दों को इतना ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कराए कि बैठी खिन्ना यक दिवसवे गेह में थी अकेली, यानी एक दिन जो राधा जी हैं वो अपने घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी। उसी समय उनके दोनों आँखों से आंसू आ रहे थे जो कि धरा को भिगो रहे थे। ठीक है, उसी समय धीरे से उनके घर में पुष्प की सुगंधित हवा को लेकर सुबह बहने वाली सुंदर हवा उसी समय वातायन यानी खिड़कियों से उनके घर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे है कि दुखों को
अत्यधिक बढ़ता देख के जो राधा जी हैं वो दुखी हो जाती हैं और दुख के साथ पवन से यानी हवा से श्रीमती राधिका जी बोलती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, मुझे तुम क्यों इतना सता रही हो? क्या तू भी कलुषित है मेरे इस काल की क्रूरता से? इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को क्या करना है, इसका व्याख्या समझ लेना है। अब देखिए अब मैं बात करता हूं आप सभी को कि इस पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पद्यांश पर आधारित कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, कहा जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप सभी को इस तरीके से अपने जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट लिख कर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षक का नाम और शीर्षक का नाम में लिखेंगे कि पवन दूतिका। शीर्षक यानी पाठ का नाम, तो पाठ का नाम पवन दूतिका है और कवि का नाम जो है स्टूडेंट वो क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप सभी में देखिए जो पद्यांश है स्टूडेंट, इसी पद्यांश में कहीं पर भी इस तरीके से अंडरलाइन किया रहेगा और उसी अंडरलाइन को आप सभी को अपने शब्दों में से जितना अंडरलाइन किया रहेगा उतने ही वाक्य का आप सभी को अपने शब्दों में उसका व्याख्या करना होगा। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरे पद्यांश का व्याख्या बता दे रहा हूं और स्टूडेंट जहां पर भी आप सभी को दिया जाए इस तरीके से अंडरलाइन किया हो, आप सभी को उतना ही आपके अपने बोर्ड एग्जाम में व्याख्या करके आना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए बोले तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आप सब लिखेंगे कि प्रातःकालीन सुखद वायु पुष्पों की सुगंध को लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते उस घर में प्रविष्ट हुई जो राधा के घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। वायु के संयोग में, आगे लिखेंगे वायु के संयोग में सुगंध लगती थी, वही अब वियोग के दुख में बढ़ाने वाली सिद्ध हो गई है। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यथा को और बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखी होकर उससे बोलती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी इस भाग की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? अर्थात समय या भाग तो मेरे विपरीत है, पर क्या तू भी उससे प्रभावित होकर मेरे दुखों को बढ़ाने पर तुली है? इस तरीके से लिखेंगे। आगे यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि जब समानता तू लोगों को सुखद देने वाली मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपको लिखना होगा। आप आगे आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पद्यांश पर आधारित, कहा जाएगा कि घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यानी चौथा वाला पूछ रहा है कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो स्टूडेंट फूलों की सुगंध से युक्त राधा के घर में जो इस प्रातःकालीन वायु है वह क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो यहाँ पर लिखेंगे कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा है कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी मेरे भाग की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट आप सभी को व्याख्या करना होगा। देखिए इस पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है यानी 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी का 2 नंबर का होता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी पूरे पद्यांश आप सभी को क्या होता है 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए इस तरीके से, आप यदि हमारे इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट इसी तरीके से हम आप सभी के जितने भी चैप्टर्स हैं एक वीडियो में उसका पद्यांश बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो अपने यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक स्टूडेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।